जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 9 में पठन कार्य में हमने फलों के चुनावी दंगल में कुछ भाग को पढ़ा था। अब हम आगे की ओर पठन कार्य को अग्रसर करेंगे, जिसमें पृष्ठ संख्या 37 एंड 47 पर आम के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। आम के पश्चात चले जाने के पश्चात संचालक महोदय फिर आते हैं और कहते हैं, अब आप लोगों से मैं उनका परिचय करवा रहा हूँ जिनसे डॉक्टर भी घबराते हैं, जिनके रंग की तुलना व्यक्ति के लाल कपोलों से की जाती है, जिन्हें अंग्रेजी में एप्पल, गुजराती में सफारजन और मराठी में सफाचंद पुकारा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं अब बुला रहा हूँ समाज सेवा सेब दल के प्रत्याशी सेबू प्रसाद को। जनता तालियां बजाती है। सेबू प्रसाद इन लाल वस्त्र धारण किए हुए आते हैं, सबका अभिवादन करते हैं, उनके समर्थक नारा लगाते हैं। इसमें एक शब्द आया है कपोलो, लाल कपोलो। कपोल का मतलब है गाल। कपोल का यहाँ क्या होगा? गाल। तो समाज सेवा सेब दल के प्रत्याशी हैं सेबू प्रसाद। तो सेब आते हैं, अपनी बात कहते हैं, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? संचालक महोदय मेरी काफी तारीफ कर चुके हैं। डॉक्टरों की राय में मैं उनका शत्रु हूं, क्योंकि मैं रोगों को भगाता हूं। ये बात सही है कि एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। ये कहावत है कि एक सेब एक दिन अगर आप खाते हैं तो आपको तमाम बीमारियां नहीं गिरती और डॉक्टर से आप दूर रहते हैं। तो डॉक्टर इस फल से क्या करते हैं? घबराते हैं, क्योंकि उनके पास मरीज नहीं जाते, उनकी रोजी रोटी और जो उनका व्यवसाय है वो नहीं चलने पाता सेब के कारण। तो रोगों को भगाता हूँ, उनके छक्के छुड़ाता हूँ। अंग्रेजी में लोग, यहाँ कहावत दिया भी हुआ है, अंग्रेजी में लोग मेरे बारे में कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, अर्थात रोजाना एक सेब खाए डॉक्टर को दूर भगाए। मैं हृदय रोग, कब्ज, एनीमिया और शुगर की रोकथाम करता हूँ। मैं दांतों को चमकाता हूँ और त्वचा की देखभाल करता हूँ। मैं फैट फ्री, सोडियम फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री हूँ। फैट फ्री यानी वसा से मुक्त, कोलेस्ट्रॉल फ्री, सोडियम फ्री हूँ। मुझमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन सी और विटामिन बी, दो विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी, और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, फाइबर भी पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। आप मुझे कच्चा भी खा सकते हैं और सलाद बनाकर भी। मेरा जूस तो कई मायनों में स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, यानी सेब का जो जूस है उसे अगर आप पीते हैं तो आप स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कई मामलों में रामबाण है, अचूक दवा है। जनता कह रही है, हम आप पर कैसे विश्वास करें, हम आप पर कैसे ट्रस्ट करें, कैसे यकीन करें? तो सेब कह रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप मुझ पर विश्वास करें। आप मेरे बारे में अपने बुजुर्गों और किसी डॉक्टर से पूछिए, वे आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? आजकल तो इंटरनेट का युग है। इंटरनेट यानी इंटरनेट का यहाँ पे अर्थ है कि कंप्यूटर के द्वारा ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हम अपनी जरूरत की जानकारी की सारी चीजों को जान सके, खोज सके, ढूंढ सके और उन्हें पा सके। मैं उससे भी जुड़ा हूँ, आप उस पर भी मेरे बारे में सर्च कर सकते हैं। सर्च का यहाँ पे अर्थ, ये इंटरनेट की शब्दावली है सर्च करना। सर्च यानी इंटरनेट पे ढूंढना या खोजना कहा जाता है। सर्च कर सकते हैं, उसके बाद अपनी राय बनाइए और अपना कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाइए। धन्यवाद। भारत माता की जय। ये सेबू प्रसाद लोगों का अभिवादन करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं। नया पृष्ठ है आपका, पृष्ठ संख्या 38 यानी 38। इस पे संचालक महोदय आते हैं। उनके बैठने के पश्चात, सज्जनों और देवियों दिल थाम के बैठिए। अब आपके सामने आ रही है खट्टी मीठी लीची रानी। ये एक तरफ जहां आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाती हैं, वहीं आपके दिल की धड़कनों को भी काबू में रखती हैं, अर्थात आपके रक्तचाप को सामान्य बनाए रखती हैं। स्वागत कीजिए मुजफ्फरपुर की नेत्री लीची रानी का। जनता ताली बजाती है। लीची रानी लीची के रंग का वस्त्र धारण किए हुए आती हैं, सबका अभिवादन करती हैं, उनके समर्थक नारा लगाते हैं। रक्तचाप, रक्तचाप यहाँ से आपका जो अर्थ है, रक्तचाप यानी खून का दबाव, यानी हमारी धमनियों में, हमारे नसों में जो रक्त बहता है उसमें प्रेशर होता है, उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। रक्तचाप, रक्त का दबाव। लीची कह रही है, आपको पाचन की समस्या है, मुझे आजमाइए। आपके बाल सूखे सूखे हैं, मुझे बुलाइए। आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज चलती हैं, तो मुझे खाइए।
आपकी आंखें कमजोर है तो मुझे आजमाइए, मैं मोतियाबिंद जैसी बीमारी में भी लाभ पहुंचाती हूँ। मोतियाबिंद क्या है? आंखों की एक बीमारी है। आंखों की बीमारी आंखों की बीमारी जिसमें आंख पर या पुतली पर आके पतली झिल्ली सी परत से चढ़ जाती है, जो पूरे नेत्र को, गोलक को कवर कर लेती है और व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मोतियाबिंद में भी क्या कर रही है? लाभ पहुंचाती हूँ। मैं आपके रक्त परिसंचरण तंत्र को ठीक रखती हूँ। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड का जो आदान प्रदान है, जो परिसंचरण है, जो फ्लोटिंग है, उसे भी आप ठीक रखती हूँ और आपकी ऊर्जा बढ़ाती हूँ। बहुत सारी समस्याओं में मैं काम आती हूँ। वैसे मुझ में एक कमी है कि मैं सिर्फ गर्मियों में ही मिल पाती हूँ। क्या है कि मुझे सर्दी और बरसात पसंद नहीं है ना? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, मेरा मौसम समाप्त होने वाला है। आप मुझे अपना वोट दें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। तो जनता यहाँ पे कह रही है, लेकिन आप तो मधुमेह को बढ़ाती हैं और आपको ज्यादा खाने से नाक से खून भी बहने लगता है, आपके सेवन से बच्चों की मौत भी हो जाती है। ये जनता कह रही है लीची से। लीची कह रही है, मैंने बताया ना कि मेरी तासीर गर्म है, मुझमें मिठास भी ज्यादा होती है, इसीलिए मधुमेह के रोगी मुझसे बचे और स्वस्थ लोग भी मेरा कम मात्रा में सेवन करेंगे। ज्यादा खाएंगे तो नाक से खून ही नहीं निकलेगा, बल्कि आपको बुखार भी हो सकता है। इसीलिए संयम के साथ मेरा सेवन कीजिए और जीवन का आनंद उठाइए। और हाँ, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी मुझसे बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे खाली पेट बिल्कुल न खाएं, ये लीची कह रही है। धन्यवाद। जय हिंद। मधुमेह जो है, जिसे आप डायबिटीज कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, जिसे शुगर भी लोग कहते हैं, ये क्या करता है? हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल को होता है बढ़ा देता है और शरीर के सारी तंत्रिका तंत्र या पाचन क्रिया विधि को, इंसुलिन का जो श्रावण होता है वो अनियंत्रित हो जाता है और हमारी पाचन क्रिया और हमारी अंदर की जो गतिविधियां हैं उनको प्रभावित करने लगता है। और कभी कभार ये जो डायबिटीज है, इसका लेवल हाई या लो होने के कारण व्यक्ति या मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। तो डायबिटीज के बारे में आप जान लेंगे, इसके बारे में आप बेहतर होगा कि नेट पर एक बार सर्च कर लेंगे, या फिर आपके अगल बगल कोई डॉक्टर हो जो आपको परिचित हो या आपके फैमिली डॉक्टर हो, तो आप डायबिटीज जो आजकल की आम बीमारी हो चुकी है, ब्लड प्रेशर और ये दो रोग मैंने उल्लेख किए हैं आपकी पुस्तक में जो आया है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज यानी शुगर, जिसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, दोनों रोगों के बारे में आप जानकारी जुटा लेंगे। ये किन कमियों से होते हैं, कौन सी लापरवाही से होते हैं, और अगर किसी को है तो उसे क्या परहेज और क्या रोकथाम करनी चाहिए, इसके बारे में आप निश्चित रूप से जानकारी जुटा लेंगे। ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आपके लिए नहीं, अगर आपको हुआ हो या ना हुआ, ये जानकारी आप दूसरे से भी शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी जुटाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। संचालक कह रहे हैं, माफ करना मित्रों, लीची रानी को कहीं जाना था इसलिए वे जल्दी चली गई, लेकिन अब मैं रसीली, नसीली, कोमलांगी और दूधों की खान अंगूरी देवी को बुलाना चाहता हूँ। ये अपनी कोमलता और मिठास के लिए बहुत ही लोकप्रिय है, तो स्वागत कीजिए अंगूरी देवी का। जनता तालियां बजाती है। अंगूरी देवी अंगूर के वस्त्र धारण कर आती है, सबका अभिवादन करती है और उनके समर्थक यानी जो फॉलोअर है नारा लगाते हैं। अंगूरी देवी बोल रही है, मैं तो कई रंगों में पाई जाती हूँ, बैगनी, लाल, गहरा नीला, पीला, हरा, नारंगी और गुलाबी। मुझे हर रंग पसंद है। मुझे पौष्टिक तत्वों का घर माना जाता है, जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, वे पौष्टिक तत्व उनका घर माना जाता है अंगूर को। मैं आपका जीवन खुशहाल बनाती हूँ। मुझमें फाइबर, प्रोटीन, तांबा, पोटेशियम, लौह यानी लोहा और कई विटामिन पाए जाते हैं। मुझे आप साबुत भी खा सकते हैं और जैम बनाकर भी। फलों का जो जैम आप खाते हैं उसमें फलों के रस या गूदे को मिलाकर ही जैम बनाया जाता है। जब मैं बूढ़ी हो जाती हूँ तो लोग मुझे किशमिश के नाम से जानते हैं, यानी अंगूर का है जो सूखा हुआ रूप है, जिसे ड्राई जब कर दिया जाता है तो वही अंगूर सूख के झुर्रीदार रूप में किशमिश के रूप में हो जाता है, जिसे आप खाते हैं घरों में। तो आप भी अपने जीवन को स्वस्थ, रंगीन और नशीला बनाइए, मुझे जिताइए। जनता मोहतरमा, आप समाज के लिए घातक हैं क्योंकि आप शराब बनाती हैं। ये माइनस पॉइंट भी जनता के द्वारा बताया जा रहा है। जनता के द्वारा बताने का तात्पर्य ये है कि हम भी जाने कि उसकी जनता जो प्रश्न अंत में पूछ रही है वो हर फल के बारे में,
जो भ्रांतियां हैं या जो कमियां हैं उनको उजागर किया जा रहा है, ताकि उससे हम लोग भी परिचित हो सके कि इनका क्या कार्य होता है, इनकी अधिकता से हमें नफा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो कह रहे हैं गुरु जी इसमें मेरा क्या दोष है? शराब तो चावल से भी बनता है, यह तो बनाने वाले का दोष है, उससे भी ज्यादा पीने वालों का। बनाने वालों का तो दोष है ही, उससे ज्यादा पीने वालों का, क्योंकि पीने वाले अगर नहीं पिएंगे तो बनाने वाला बना के क्या करेगा। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप अपना मत दें और मुझे विजयी बनाएं। दूसरा, संचालक महोदय फिर आते हैं और बोलते हैं, सज्जनों और देवियों, आशा है कि आप लोगों को चुनावी दंगल में पूरा मजा आ रहा होगा। अब आपके सामने आएंगे कदली महासंघ के अध्यक्ष पहलवान केला भाई। ये देखने में पीले, खाने में मुलायम, किंतु शक्तिशाली बनाने में उस्ताद है। जी हाँ, आप उनका स्वागत कीजिए। तो कदली यानी आपका अर्थ होता है कदली फल यानी केला, इसको हम कहते हैं। अभी के लिए पठन कार्य आपका हम स्थगित करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम केले के आने के पश्चात और केले के बारे में जानेंगे कि उनकी राय क्या है, वो क्या क्या करते हैं, वो हमें कौन सा फायदा और नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। अभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।